भी जो कोई समीकरण दे तो उसको समीकरण सही है या गलत है उस चीज की जांच अपने कैसे करते हैं। ठीक है, आज अपनी बात करेंगे एकदम बेसिक जैसे कोण वगैरह की बात। ठीक है, तो अपने सामान्य कोण तो जानते हैं भी, अगर कहीं पे जैसे एक समकोण त्रिभुज माने, तो अगर मैं कोई समकोण त्रिभुज माना, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए, ये बी और ये सी, ये त्रिभुज मैंने इस साइड माना पी क्यू आर। ठीक, अगर इसको मैं बात करूं, ठीक है, तो ये कोण दोनों में कितनी डिग्री है, 90। तो अपने समकोण त्रिभुज में अगर पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय क्या लिखते हैं, लंब स्क्वायर सॉरी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यानी अगर अपने पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो ये तो लिखते हैं लंब स्क्वायर बराबर है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर किसके होना चाहिए, कर्ण स्क्वायर। ठीक है, अभी अगर पाइथागोरस के अनुसार बात करें तो ये समीकरण होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि लंब कौन सा और आधार कौन सा, क्योंकि कोण जैसे बदलते हैं तो लंब और आधार बदल जाते हैं। कर्ण फिक्स होता है, कर्ण का मतलब होता है कौन से सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा। ठीक है, यानी अगर मैं कर्ण की बात करूं तो कर्ण का सीधा सा मतलब है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। ठीक है, यानी जो भुजा 90 डिग्री के सामने बनेगी उसे क्या लिखेंगे, कर्ण। यहाँ पे लंब को दिखा रहा हूं L से, आधार को दिखा रहा हूं A से और कर्ण को दिखा रहा हूं K से। यानी लंब के लिए L सिंबल काम में लेंगे यहाँ पे एक बार, आधार के लिए A और कर्ण के लिए K। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करें अपने, तो यहाँ पे एक सीधी सी बात है भी, ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ही है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। यानी यहाँ पे अगर मैं कर्ण की बात करूं तो कर्ण होना चाहिए BC। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। यहाँ पे अगर मैं कर्ण की बात करूं तो यहाँ पे कर्ण क्या होना चाहिए, RQ, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, R। ठीक है, कर्ण में दिक्कत नहीं होती क्योंकि कर्ण जो होता है वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है। अपने को पहचानना होता है आधार और लंब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में कई बार दिक्कत आती है, तो आधार और लंब को सीधा भुजा देख के नहीं बताना है, आधार और लंब को हमेशा कोण के आधार पे बताना है। ठीक है, यानी कहाँ पे कोण बनता है। ठीक है, जैसे ये कर्ण है तो मैंने अगर यहाँ पे कोण माना थीटा और दूसरे के रूप में मैंने कोण माना थीटा यहाँ पे, ये तो फिक्स है कितनी डिग्री, 90। तो या तो ये थीटा है या फिर ये थीटा, तो मैंने इसको थीटा मान लिया, या फिर हो सकता है ऊपर वाला थीटा। ठीक है, क्योंकि इसको तो मैं बदल ही नहीं सकता क्योंकि ये कितने डिग्री होना चाहिए, 90। इसलिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या बोलेंगे, कर्ण, जिसमें इसमें कर्ण तो BC और इसमें कर्ण क्या है, R। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैंने थीटा एक बार ये माना तो एक बार है ये, तो लंब और आधार का मतलब होता है, आधार वो भुजा होती है जो कर्ण के साथ जुड़ी हुई हो लेकिन उनके मध्य कोण का निर्धारण। ठीक है, यानी जिस भुजा के साथ कोण बनता है, आधार का मतलब होता है जिस भुजा से किसको दिखाया जाए, थीटा दर्शाया जाए, इसे क्या बोलते हैं, आधार। और जो बच गया वो कौन सा होता है, लंब। यानी आधार का मतलब समझना, आधार का मतलब हो गया जिस भुजा के साथ किसको बनाया जाए, कोण को। क्योंकि अपने बात करें आधार, आधार मतलब किसी चीज का बेस होना चाहिए, तो यहाँ पे बेस होता है वो कोण का। ठीक है, यानी जहां से कोण बनाया जाता है। जैसे अगर इसकी बात करूं तो ये तो अपने को साफ दिख रहा है भी कर्ण है। अब लंब और आधार के लिए मेरे पास दो भुजाएं हैं, एक ये और एक ये, लेकिन कोण किसके साथ बनाया गया, कोण बनाया गया इसके साथ, न कि इसके साथ, क्योंकि ये जो थीटा मैंने दिखाया है वो कर्ण और किसके बीच में, AB। यानी यहाँ पे जो AB है ना वो किसकी तरह व्यवहार कर रही है, आधार की तरह। यानी यहाँ पे AB को क्या बोलेंगे, आधार। तो जो बच गया वो क्या है, लंब। यानी यहाँ पे लंब क्या आया, AC। यहाँ पे देखो ये तो कर्ण है, लेकिन जो कोण है वो कर्ण किसके साथ बना रहा है, RP के साथ बना रहा है, न कि PQ के साथ। यानी यहाँ पे जो कोण है वो किसके बीच, किसके अनुसार है, RP से। ठीक है, यानी ये जो है तो यहाँ पे जो RP है, ये जो भुजा जिसके साथ क्या बन रहा है, कोण, ये किसकी तरह
प्रदान करेगी आधार की, ठीक है। और जो बच गया PQ वो किसकी तरह है, लंब की तरह, ठीक है। इसलिए अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये तो सबको पता होता है भी लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर, लेकिन अपने जब फिजिक्स में कई जगह ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां पे जैसे अपने आगे बात करेंगे सदिशों की, ठीक है, उनका सदिश गुणनफल अदिश गुणनफल ऐसे हल करना होता है, ठीक है। या फिर कई बार कोई ऐसी इक्वेशन बन जाती है जिसके अंदर अपने को sin थीटा रखना है, cos थीटा, tan थीटा, ठीक है। तो जैसे अपने एक चीज लिखते हैं, अपने सब जानते हैं sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा, यहाँ पे लिखूंगा cosec थीटा, ठीक है, cot थीटा, सॉरी इसकी अभी बात करेंगे एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल इतना ध्यान रखना है भी आधार का मतलब है कर्ण में दिक्कत नहीं है, कर्ण का मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये बिल्कुल सामने वाली भुजा होती है, ठीक है। ये अपने सब देख सकते हैं, ये ऐसे तिरछी होती है ढाल के अंदर, वो क्या होती है, कर्ण। दिक्कत होती है आधार की, आधार पहचानने में गलती नहीं होनी चाहिए। आधार का मतलब होता है वह भुजा जिसके साथ किसका निर्माण हो रहा है, कोण का निर्माण हो रहा है, ठीक है। यानी जिस भुजा के साथ कोण बनेगा उसे क्या बोलेंगे, उसका आधार बोलेंगे, ठीक है। यानी जिसके साथ कोण का निर्माण हो चुका वह आधार। जैसे यहाँ पे कोण है वो AP के साथ बना ना, थीटा जो है वो किसके साथ है, AP के साथ, AC के साथ नहीं है। AC के साथ होता तो ये वाला कोण होता है, यानी कर्ण और किसके मध्य कोण है, AP, तो ये तो कर्ण है, तो ये क्या होगा फिर उसका आधार। यहाँ पे जो कोण है वो किसके साथ है, PR के साथ, यानी ये कोण क्या आएगा, थीटा, ठीक है। तो आधार वह भुजा होती है जिसके साथ थीटा कोण का क्या होता है, निर्माण, ठीक। अब यहाँ पे अपने sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा लिखना है, ठीक है। ये फॉर्मूले अपने आगे जाके प्रूफ कर लेंगे, अभी आते कैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक में अपने को एक बार ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अगर अपने बात करें समकोण त्रिभुज की, ठीक है, कौन से त्रिभुज की बात करें, समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज के अंदर अपने कोण जो बोले उसके आधार पर अलग अलग भुजाएं बोले। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना है, जैसे अगर मैं लिखूं sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, क्योंकि ये चीजें अपने बहुत बार काम में है, ठीक है। नीचे लिख रहा हूं cosec थीटा, बिल्कुल इसका उल्टा, cos का उल्टा sec थीटा और tan का उल्टा cot थीटा, ठीक है। तो इसको अपने लिखते टाइम इसको दिखाते हैं LALKAA, यानी इसको लिखते हैं sin cos tan, ठीक है, बटे में cosec से cot को लिखते हैं लाल बटे कक्का, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी इसके आधार पर अपने कोण लिखना है। जैसे मैं बात करूं sin थीटा, इसकी बात करें sin थीटा का मतलब इसका ये ध्यान रखना, लाल बटे कक्का, LAL बटे KKA, L का मतलब लंब की बात कर रहा है, A का मतलब किसकी बात कर रहा है, आधार की, और K का मतलब किसकी बात कर रहा है, कर्ण की। जो भी लिखा ना आपने, A का मतलब है आधार, ठीक है, L का मतलब है लंब की बात करो, और K का मतलब किसकी बात कर रहा है, कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखनी है भी L बटे K यानी लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो अगर मैं पहला लिखूं L बटे में K यानी लंब और बटे में क्या लिखा, कर्ण, तो लंब बटे कर्ण का मतलब देखो ऊपर वाले के नीचे वाला है ना, नीचे L बटे K, इसका मतलब कौन सा थीटा, sin थीटा, ठीक। अब अगर मैं इसको उल्टा लिखता, K के नीचे किसको लिखता, L को, K के नीचे L यानी कर्ण बटे क्या लिखता, लंब, तब इसे क्या लिखते, उल्टा, यानी K बटे L मतलब क्या लिखते, कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये क्या लिखते, कोसेक थीटा। यहाँ पे आ गया आधार बटे कर्ण A बटे K, इसका मतलब ऊपर जो होता है ना हमेशा उसको लिखा जाता है। जैसे अगर मैं ये लिखूं आधार बटे कर्ण लिखा, तो ऊपर कौन है, आधार, तो आधार किसके पास आ रहा है, cos थीटा, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, अगर आधार है तो आधार क्या है, cos थीटा, ठीक है। तो आधार के लिए आधार बटे कर्ण का मतलब होता है cos थीटा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आधार बटे कर्ण मतलब कौन सा थीटा, cos थीटा। अगर मैं कर्ण बटे आधार की बात करूं तो इसका मतलब है sec थीटा। अगर मैं लंब बटे आधार की बात करूं यानी L बटे A, इसका मतलब कौन सा थीटा, tan थीटा। और अगर मैं बात करूं आधार बटे L, इसका मतलब क्या लिखते हैं, cot थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अपने को थोड़ा सा 4-5 चीजें ध्यान रखनी, जैसे अपने ये लिख लेते हैं, ठीक है। यानी अगर अपने कहीं पे भी कई बार त्रिभुज में स्थिति ऐसी आती है
सदिश या कहीं पे भी जब हल करते हैं तो उसके अंदर ऐसे कोण की स्थितियां बनती है तो वो अपने को हल करनी आनी चाहिए। तो सूत्र होता है अपने लाल बटे में कक्का, जहां पे इसको लिखा जाता है साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा और ये होता है टेन थीटा, और इसको लिखा जाता है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोस थीटा। ठीक है, यानी अगर मैं लिखूं L बटे K यानी लंब बटे कर्ण तो ये लिखते हैं कौन सा थीटा, साइन थीटा। अगर मैं लिखूं आधार बटे कर्ण A बटे K तो उसको लिखते हैं कोस थीटा। अगर मैं लिखूं लंब बटे आधार L बटे A उसे क्या लिखते हैं हमने, टेन थीटा। उसके बाद अगर बात करूं K बटे L यानी कर्ण बटे लंब उसे कौन सा थीटा लिखते हैं, कोसेक थीटा। और अगर अपने बात करें K बटे A यानी कर्ण बटे आधार तो इसे लिखते हैं सेक थीटा। और अगर लिखूं आधार बटे लंब को क्या लिखते हैं, कोस थीटा। ठीक है, यानी अपने को इसके आधार पे वो थीटा लिख लिए अपने 10th में सीख के हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वापस आइडिया आपको पता होना चाहिए क्योंकि 11th की फिजिक्स के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज आता है। ठीक है, तो अपने को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए लंब बटे कर्ण का मतलब साइन बटे कोस, लंब बटे कर्ण का मतलब साइन थीटा, आधार बटे कर्ण का मतलब कोस थीटा, लंब बटे आधार का मतलब टेन थीटा, कर्ण बटे लंब का मतलब कोसेक थीटा, कर्ण बटे आधार का मतलब सेक थीटा और आधार बटे लंब का मतलब कोस थीटा। ये अपने आगे जब सदिश बढ़ेंगे तो उसके अंदर ये प्रूफ हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को भी, इस टाइप से थोड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कोण की तो बात आई, लेकिन अगर अपने बात करें कोण की तो यहाँ पे अपन बात करते हैं दो टाइप के कोण की। एक तो होता है सामान्य कोण जो आज तक अपने मापते हैं, दो रेखाओं के बीच का, ये दो तल के बीच का अलग अलग। ठीक है, लेकिन एक विशेष प्रकार का कोण होता है जिसे बोलते हैं घन कोण। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं कोण की बात करूं, ठीक है, तो कोण की इकाई कई जगह अपने डिग्री काम में लेते हैं। ठीक है, उसी को रेडियन में भी लिखते हैं। ठीक है, और उसी की एक अन्य इकाई भी होती है स्टेरेडियन। ठीक है, डिग्री हो गया, बात करते हैं रेडियन की, और एक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, ये एक विशेष प्रकार का कोण आता है जिसकी अपने अभी बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल कोण को अगर देखें तो डिग्री मापते हैं, रेडियन मापते हैं और स्टेरेडियन। कई जगह ये भी लिखा जाता है कोण 28 डिग्री 30 डिग्री 28 मिनट, जैसे कि कार्बन के लिए बात करते हैं अपने, तो जब वो अपनी चतुष्फलकीय संरचना बनाता है तो उसके अंदर क्या लिखते हैं 109 डिग्री 28 मिनट, तो वहां पे मिनट का मतलब क्या है। ठीक है, वो सारी चीजें अपने बात करें। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना है, अगर अपने किसी रेखा के अनुदिश कोण मापते हैं, ठीक है, जैसे दो भुजाएं, ठीक है, तो उसके लिए जो कोण आता है उसे लिखते हैं अपने नॉर्मल डिग्री में। ठीक है, और उसको अपने रेडियन के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे अगर अपने बात करें एक सामान्य कोण की, ठीक है, सामान्य कोण के अंदर तो सिंपल सी चीज है, लेकिन कई बार बात आती है एक प्रकार के विशेष कोण की। ठीक है, जैसे अगर अपने बात करें इस टाइप के कोण की, ठीक, इधर जैसे एक भुजा तो आई है, ठीक है, और एक भुजा आई ये, तो इसके मध्य का कोण ये तो मापते हैं। ठीक है, ये इनके मध्य का कोण क्या होता है, थीटा। ये तो होता है सामान्य कोण, जो अपने किसी भी दो भुजाओं वगैरह के अंदर बात कर सकते हैं, यानी ऐसी चीजों के लिए बात करते हैं जो अपनी सिर्फ लंबाई रखे एक टाइप से। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है ना वो सिर्फ उसकी क्या है, लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टाइप का कोण होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर अपने नॉर्मल कोण की बात करें तो इधर जैसे ये कोई भुजा है, कोई भी, इसके साथ वाली ये भुजा है। ठीक है, ये मान लो किसी वर्त का हिस्सा है, तो वर्त अगर देखूं तो ये मान लो अगर केंद्र है इसका O, तो ये वर्त ऐसा बनना चाहिए। ठीक, अब अगर वर्त की बात करूं तो वर्त कैसी आकृति होती है, 2D होती है। कैसी,
2D का मतलब होता है जिसके एक साथ दो निर्देशांक निर्धारण हो, यानी x और y, ठीक है। और अगर सिर्फ अकेले आए तो उसे बोलते हैं अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कोण की बात कर रहा हूं, तो जैसे एक ये लाइन है, ये उसकी क्या है, त्रिज्या है। अगर मैं इससे ऊपर की साइड जाता जाऊं तो मान लो मैं इस बिंदु तक गया, ठीक है, ए से किस बिंदु तक गया, मान लो बी तक, तो ये भी क्या रहती है, त्रिज्या। तो ए से बी गया तो मैंने ये कोण तय किया ना, अगर ऐसे जा रहा हूं ए से किधर गया बी, तो मैंने ये कोण बनाया, जैसे किससे लिखा मैंने, थीटा से, ठीक है। ये क्या आती है, चाप, ए बी को क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर अपने बात करें थीटा की, तो यहाँ पे जो थीटा होता है, जो कोण होता है, उसे क्या लिखते हैं अपने, चाप बटे सूत्र क्या होता है, त्रिज्या। यानी अगर यहाँ पे इस स्थिति के अंदर बात करते हैं तो कहीं पे भी जो कोण है उसको क्या लिखते हैं, चाप बटे त्रिज्या। लेकिन ये जो कोण आता है वो चाप बटे त्रिज्या, यानी ये दूरी बटे ये दूरी है, तो इसकी जो इकाई आती है वो क्या आती है, रेडियन। क्योंकि वैसे देखें तो कोई इकाई नहीं है इसकी, क्योंकि ऊपर भी ये दूरी है, लंबाई है, और ये नीचे भी ये लंबाई है, यानी मीटर, ये भी क्या है, मीटर, तो कोई इकाई नहीं आती। लेकिन उस कोण को अलग दिखाने के लिए, स्पेशल दिखाने के लिए उसकी आगे इकाई क्या लगाई जाती है, रेडियन। यानी यहाँ पे जो थीटा है उसे चाप बटे त्रिज्या लिख के, मतलब इसमें लिखा रेडियन, ठीक है। तो एक चीज बताओ, अगर मैं पूरे की बात करूं, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, भी यहाँ पे जो थीटा है वो लिखते हैं चाप बटे त्रिज्या, बेसिक है, अपने पढ़ते आए हैं आज तक, ठीक है। तो एक चीज देखो, अगर मैं चाप यहां से पूरे की बात करूं, अगर मैं यहां से घूम के वापस यहां पे आ गया, इसका मतलब मैं पूरी परिधि नहीं चला गया। तो यदि इसकी चाप मान लो किसके बराबर होती है, परिधि के बराबर, परिधि का मतलब है 2 पाई r, तो त्रिज्या तो r थी, ये किस में आता, रेडियन, ठीक। तो एक चीज देखो, अगर ये होता स्थिति, कुछ ये स्थिति होती, ठीक है, तो इधर बड़ा थीटा क्या होता है, डिग्री में, तो आगे लिखते हैं चाप बटे त्रिज्या यानी रेडियन में। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो चाप अगर पूरा होता, चाप अगर क्या होता, पूरा होता, तो इसका मतलब क्या लिखते हैं, 2 पाई r, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई r बटे क्या आता, r, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये जो कोण है पूरा अगर बढ़ चलता तो कितने डिग्री आता, 360 डिग्री आता है, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर मैं चलता 2 पाई r, तो यहाँ पे 2 पाई r बटे r वो किसकी इक्वल है, 2 पाई r बटे r वो किसके आना चाहिए, एक तरीके से कोण कितने डिग्री के हिसाब से आना चाहिए, 360 डिग्री के हिसाब से आना चाहिए, ठीक है। तो यानी ये चीज ध्यान रखना, ये कोण कई बार अपने डिग्री के साथ साथ किस में मापते हैं, रेडियन में। तो जो चाप बटे त्रिज्या यानी जो 2 पाई r बटे पाई है, 2 पाई r बटे r है, वो किस में मापा जाता है, रेडियन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखूं तो r से r घटाई यानी 360 एक तरीके से 2 पाई, ठीक है। इसे लिखता हूं कि 360 जो डिग्री है उसका मतलब होता है कितना, 2 पाई रेडियन, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 360 का मतलब हो गया 2 पाई, और आगे क्या लिख सकता हूं, रेडियन। तो एक रिलेशन अपने को ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर थीटा लिखूं तो चाप बटे त्रिज्या आना चाहिए। चाप अगर पूरा वर्ग चल रहा है तो चाप होनी चाहिए 2 पाई r, और नीचे त्रिज्या r, तो 2 पाई r अपॉन r, यानी कितने डिग्री चला, अगर पूरा चक्कर किया तो कोण कितने डिग्री मानते हैं, 360 डिग्री तो मानते हैं एक चक्कर के अंदर, तो कितना 360, तो 360 डिग्री के लिए कितने इक्वल आना चाहिए, 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने को ये ध्यान रखना है भी अगर कहीं पे डिग्री को किसमें बदलना पड़े, रेडियन में बदलना पड़े, तो संबंध क्या होता है, 360 डिग्री का मतलब कितना, 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो अगर मुझे 1 डिग्री की बात करें, कितने डिग्री की, 1 डिग्री की, तो 1 डिग्री के लिए 360 उसके भाग में जाना चाहिए, तो 360 भाग में जाएगा तो 2 पाई बटे 360 रेडियन आना चाहिए, ठीक है। तो पाई से कितना, 102 से गया कितना बार घटा, 180, तो 1 डिग्री का मतलब होता है पाई बटे 180 रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री का मतलब पाई बटे 180 रेडियन। और यहाँ से अगर मैं पाई रेडियन की बात करूं तो पाई रेडियन का मतलब हो गया 1 गुना 180, यानी कितने डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, अगर रेडियन को पाई में बदलना है, रेडियन को किसमें बदलना है, पाई में, तो उसके अंदर, सॉरी, रेडियन को अगर किसमें बदलना है, डिग्री में, रेडियन को किसमें बदलना है,
डिग्री में, तो पाई रेडियन का मतलब कितना है 180 डिग्री, और 1 डिग्री का मतलब पाई बटे 180। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना, जैसे अगर मैं बात करूं भी, जैसे मैंने लिखा मुझे बात करनी है 90 डिग्री, इसकी 90 डिग्री, और इसे किसमें बदलना है रेडियन में, यानी 90 डिग्री को किसमें बदलो रेडियन में। तो अपने को एक चीज पता है कि 1 डिग्री का मतलब कितना होता है पाई बटे 180, तो डिग्री और रेडियन को थोड़ा सा अपने को बदलना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने बात की, तो एक सीरियस ये ध्यान रखना 1 डिग्री का मतलब पाई बटे 180। तो जैसे अगर अपने को कई कोण बदलने हैं 2-3, ठीक, जैसे मैंने कहा फर्स्ट है 90 डिग्री को बदलना है मेरे को, 2 नंबर बदलना है कितने डिग्री को 60 डिग्री को, 3 नंबर मान लो कितने डिग्री को बदलना है 45 डिग्री को, ठीक है, आगे 4 नंबर मान लो कितने को 270 डिग्री को। इस टाइप से अपने को बदलना है कि कोणों को किसमें बदलो रेडियन, ये डिग्री में किसमें बदलो रेडियन में। तो पहले क्वेश्चन की अगर अपनी बात करें तो डिग्री को बदलना किसमें है रेडियन में, तो अपने को ये पता है 1 डिग्री का मतलब कितने रेडियन है पाई बटे 180 रेडियन। अभी अपने बात की 1 डिग्री बराबर कितना होता है पाई बटे 180 रेडियन। अपने पास कितने डिग्री है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में अगर 1 में पाई बटे 180 डिग्री रेडियन होता है तो 90 में कितना होगा 90 गुना पाई बटे 180, भी वही बात है, ठीक है। 5 मतलब एक चीज के कितने रुपए हैं 10 रुपए, 5 चीज के कितने होंगे 10 गुना 5 यानी कितने रुपए होंगे 50। भी कोई चीज है, एक चीज है वो कितने रुपए में आती है 10 रुपए में आती है, तो 5 रुपए में कितनी 5 रुपए में कितनी चीजें आएंगी 10 गुना 5। तो यानी अगर 1 डिग्री का मतलब इतने रेडियन होता है तो 90 डिग्री का मतलब पाई बटे 180 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 में इतना है तो 90 में गुना 90 कितनी बार कट गया 2 बार, यानी ये होता है पाई बटे 2 रेडियन। इसलिए 90 डिग्री को अपने क्या लिखते हैं पाई बटे 2। जैसे अगर मैं बात करूं 60 डिग्री की, 60 डिग्री को निकालो तो 1 डिग्री का मतलब है पाई बटे 180, तो 60 डिग्री का मतलब है 60 गुना पाई बटे 180, तो कितनी बार कितनी बार क्या 3 बार, तो इसको लिखते हैं पाई बाई 3। ठीक है, जैसे मुझे बात करनी कितने की 45 डिग्री की, 45 डिग्री के अनुसार बात करो 1 डिग्री का मतलब है पाई बटे 180, तो 45 डिग्री का मतलब है 45 गुना पाई बटे 180, लेकिन अब ये किसमें है रेडियन में। ठीक है, तो ये कितना आया 45 से अगर काटते हैं तो ये बनता है 4 बार, यानी इसको लिखते हैं पाई बाई 4। इसी तरह 270 को निकाल सकते हैं, यानी 1 डिग्री का मतलब पाई बटे 180 रेडियन। ठीक है, तो उसको अपने अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 1 का मतलब पाई बटे 180, तो उसको अपने डायरेक्ट क्या कर सकते हैं उसको गुणा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ये तो बात हुई क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक चीज ये आता है, मिनट की भी बात करेंगे अपने 1 मिनट के कितना होता है उसके अनुसार। ठीक है,